धर्मशास्त्र कहते हैं जिसने सत्य को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसकी मौत भी अटल सत्य है। वैसे तो मृत्यु के विषय में ज्ञान होना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती जिन्हें मृत्यु का आभास मौत से पूर्व ही हो जाता है कि उसकी मौत कब और कैसे होने वाली है। आइए गौतम बुद्ध से जाने मौत का अनसुलझा रहस्य। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग चैनल। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी ज्ञानवर्धक वीडियोस का श्रवण करें। साथियों, एक बार गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में अपने शिष्यों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे और जन्म और मृत्यु के बारे में अपने अनुयायियों को समझा रहे थे। तभी उनका एक शिष्य बहुत जोर से रोता हुआ उनके आश्रम में आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मैंने कभी उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी और अब मुझे अकेले अपना सारा जीवन जीना पड़ेगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी पत्नी को जिंदा करो। वह शिष्य पागलों की तरह बुद्ध से जिद पर अड़ा हुआ था। आखिर मृत्यु होती ही क्यों है? मृत्यु तो किसी को भी नहीं आनी चाहिए। जब सब अच्छे से गुजर रहा है तो फिर जीवन में मृत्यु का क्या काम है? उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अन्य शिष्य भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तब गौतम बुद्ध ने उसे प्यार से पुकारा और अपने निकट बिठाया और सांत्वना दी और उसे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा और बोले, जन्म और मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं, सदा साथ साथ हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। आज मैं तुम्हें मृत्यु के बारे में बताऊंगा कि क्यों मृत्यु शाश्वत सत्य है बालक, संसार के सब ऐश्वर्य क्षण भर के लिए है, विनाशशील है, शाश्वत नहीं है। संसार में कोई भी रिश्ता पक्का नहीं है। सभी लोग यहाँ पर अपना सत्कर्म करने आए हैं और एक दिन अपने उसी लोक में वापस चले जाएंगे। हमें उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है जिसने हमें इस शरीर में भेजा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, चेतन मन और हमारी प्राणवायु अचेतन मन और व्यक्तिगत आत्मा से अलग हो जाते हैं तो इस अलगाव को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु केवल एक अलगाव है, पूर्ण विनाश नहीं। मृत्यु शरीर की आदत है, आत्मा की नहीं। मृत्यु दुखद नहीं है, मृत्यु का भय दुखद है। मृत्यु ही तो एक सत्य अलौकिक शाश्वत है। मृत्यु उस चीज का एक क्षणिक लोप है जो किसी अन्य रूप में फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। यह एक खेल है जो उस बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भ्रमित नहीं कर सकता जो खुद को और उससे परे देखना जानता है। मृत्यु जीवन का ही एक चरण है जो आना ही है। जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, वैसे ही मृत्यु भी है। बस अंतर यह है कि यह एक ऐसा चरण है जिसमें हमारा शरीर से मोह खत्म ही नहीं होता है। हे बालक, हमें इस शरीर से मोह ही नहीं करना है। हमें तो केवल अपने परमात्मा से प्रार्थना करनी है जिससे हम बिना किसी कष्ट के उस तक पहुंच सकें। साथियों, विज्ञान कहता है कि मौत के बाद भी 7 मिनट तक हमारा दिमाग जीवित रहता है। फिर हमारा शरीर मृत्यु को क्यों नहीं रोक पाता है? क्योंकि हमारा शरीर से संपर्क टूट जाता है। सच यह है कि हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम नश्वर है। अब तक जितने भी वस्तुओं का हमें ज्ञान है सब एक ना एक दिन खत्म होने वाले हैं, तो मृत्यु का इतना भय क्यों? बुद्ध आगे बोले, हे बालक, मृत्यु एक ऐसा चरण है जिसमें दुनिया के जंजाल से छुटकारा मिलता है। तो फिर यह बुरा कैसे है? मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है तो फिर यह गलत कैसे हो सकता है? मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह समझता है मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वह तुम्हारा कितना भी प्रिय ही क्यों ना हो। आपके प्रियजन भी आपके जाने के ज्यादा से ज्यादा 2 महीने शोक मनाएंगे। तुम भी तो अपनी पत्नी के जाने पर केवल कुछ दिन का ही शोक व्यक्त करोगे, क्योंकि तुम्हें इस झूठे संसार में रहना है। चाहे जाने वाला आपका कितना भी प्रिय ही क्यों ना हो, कुछ समय बाद आप उसे भुला ही दोगे। हे बालक, मृत्यु कोई बुरी नहीं, वह एक रोमांच है, एक नया एहसास है, एक नई दुनिया में जाने का रास्ता है। लेकिन हमें उसका आनंद लेने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर को त्याग कर ही तो उस सृष्टिकर्ता में समा जाती है जिसे हम देख नहीं सकते। इसका यह मतलब नहीं कि जबरदस्ती मृत्यु को प्राप्त करे, क्योंकि वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन हाँ, ये सच है और सच को स्वीकार करें। सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति में सब कुछ अपने आप होता है और सब कुछ सही ही होता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही जीवन का दूसरा पहलू है, मृत्यु है। किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं, जैसे सुख के साथ दुख का आना, दिन के साथ रात, अमीरी के साथ गरीबी, अच्छाई के साथ बुराई। ये दोनों पहलू वास्तव में एक ही चीज के 2 छोर होते हैं। जैसे प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के विपरीत हमें लगते हैं, पर असल में प्रकाश की कमी को ही अंधेरा कहते हैं और अंधेरे की कमी को प्रकाश कहा जाता है। इसी तरह जीवन की कमी ही मृत्यु है।
और मृत्यु की अनुपस्थिति ही जीवन है। जीवन और मृत्यु भी सांसों के दो पहलू होते हैं, जिसमें जब सांसें शुरू होती है उसे हम जन्म कहते हैं, और जब सांसें खत्म हो जाती है उसे मृत्यु कहते हैं। या कहा जा सकता है कि जीवन यानी सांसों का होना और मृत्यु यानी सांसों का खत्म हो जाना। मृत्यु को कई तरीके से समझा जा सकता है, जैसे जीवन को एक यात्रा भी मान सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत अगर जन्म है तो यात्रा का समापन ही मृत्यु है। इसे यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक छोर से चलना जीव शुरू करता है, बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा रूपी पड़ाव पार करता हुआ अंत में अपने अंतिम पड़ाव मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए किसी भी चीज को अगर समझना है तो उसके दोनों पहलुओं को समझना अति आवश्यक है। जैसे मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। जीवन का अंत मृत्यु है, लेकिन यहीं से पुनः नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। यह एक चक्र की भांति है, जिसमें एक पहलू के समाप्त होते ही दूसरा पहलू शुरू हो जाता है। दिन के समाप्त होते ही रात शुरू होता है और रात के समाप्त होते ही दिन शुरू हो जाता है। तो जीवन एक चक्र भी है। इससे बाहर आना ही जीव का मुख्य उद्देश्य है। इसमें एक जन्म और मृत्यु नहीं होता, अनेक जन्म और मृत्यु होते हैं, जिसमें हम अपने कर्मों को भोगते हैं। मानव जन्म ही एकमात्र ऐसा जन्म है। कोई भी जीव अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है। इसलिए मृत्यु को एक नए जीवन की शुरुआत कह सकते हैं। जैसे ही जीव की मृत्यु होती है, उसके कर्मों के अनुसार नए जीवन, नए गर्भ की तैयारी हो जाती है उसके लिए। इसी प्रकार मृत्यु एक अवसर है आत्मज्ञान प्राप्ति कर अपने निज स्वरूप में स्थित होने का, अपने घर में जाने का। मानव जीवन यही अवसर है, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो बाकी योनियों में भी होती है, लेकिन मानव जीवन ही इससे पार जाने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर का समापन ही मृत्यु है। यदि इस अवसर को पहचान नहीं सके तो जीव के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मृत्यु से पहले अपने जीवन लक्ष्य को जानना और उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। ये लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति का है, कि हम जाने कि हम क्यों यहाँ आए हैं, क्या है हम। जिस दिन ये लक्ष्य जीव प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु को जीत लेता है, फिर कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। जीव इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। वह अंतिम बार जन्म लेता है और अंतिम बार मृत्यु को प्राप्त करता है। जीव फिर जीवात्मा से परमात्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है, जो उसका वास्तविक रूप है। मृत्यु को और भी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे मन के विकारों का, तृष्णाओं का खत्म हो जाना मृत्यु है। इच्छाओं और वासनाओं का मिट जाना ही मृत्यु है। कर्मों के फल पूरे भोग लेना मृत्यु है, या कर्म के भोग से ऊपर उठ जाना मृत्यु है। जीव के सब कर्मों के लेख मिट जाना मृत्यु है, अर्थात लेने और देने का हिसाब किताब पूरा हो जाना मृत्यु है। यह मृत्यु ही है जो इंसान के जीवन में नम्रता, समता, स्नेह और सहानुभूति को पोषती है। अगर जीव को मृत्यु नहीं आती एवं सभी अमर होते तो पत्थर की तरह निष्क्रिय एवं कठोर होकर पड़े रहते। इसलिए मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है। तुमने कभी सोचा कि किसान अपने खेत में फसल की काट छांट नहीं करे तो उसका खेत तो जंगल में बदल जाएगा। ऐसे ही ईश्वर रूपी किसान अगर इस संसार रूपी खेत में मृत्यु के बहाने काट छांट नहीं करे तो ये संसार भयानक जंगल जैसा हो जाए। इसलिए मृत्यु बहुत जरूरी है। ऐसे ही मृत्यु रूपी महानिद्रा में गोता मारकर जीव पुरानी झंझटों, तनावों आदि को भूल जाता है, तरोताजा हो जाता है और नए सिरे से अपनी नई जीवन यात्रा का आरंभ करता है। बुद्ध द्वारा मृत्यु को लेकर दिए गए विचारों से वह शिष्य बहुत संतुष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उसे इतना समझ अवश्य आ गया कि मृत्यु निश्चित है और एक दिन सभी को यह मायावी संसार त्याग कर मृत्यु का वरण करना ही है। वह गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। ओम बुद्धाय नमः।